इंडियन वैदिक पॉडकास्ट। मेरा नाम है राहुल और मेरे साथ है आरजे अर्श। ये हमारी नई पॉडकास्ट सीरीज है जिसमें हम लोग सनातन की गहराइयों को समझने का प्रयास करेंगे, उसमें डूबने का प्रयास करेंगे। अर्श, इससे पहले कि हम लोग डिटेल में जाएं, हमारे जो वैदिक पैंथियंस हैं, जो गॉड्स हैं और जो हिंदू साइकोलॉजी है, जो वैदिक साइकोलॉजी है, उन सब के बारे में अलग अलग टॉपिक्स पे विस्तार में बातचीत करें। जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत के लिए सबसे जरूरी शायद हमारे लिए ये है कि आज का जो एक कंट्रोवर्सी चली हुई कि सनातन वर्सेस हिंदू वाली, जी आपने भी ब्रिटिश और सुना होगा बहुत बार कि हमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि हिंदू जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी, कई इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो आके हमें ये लॉजिक समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो वर्ड है हिंदू, ये बेसिकली ये पर्शियन लोग जो है हमें बुलाते थे क्योंकि वो लोग जो सिंधु नदी थी उसको सिंधु नहीं बोल पाते थे, वो सिंधु का वो स को ह बोलते थे, तो इस करके उनका सिंधु से वो हिंदू निकला है। तो ये बेसिकली उनके हिसाब से वर्ड ही बाहर से आया है, ये वर्ड अडॉप्टेड वर्ड है। जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है उनका ये प्राइमरी लॉजिक रहता है, जब भी वो हिंदू वर्ड को डिसोन करवाना चाहते हैं हम लोगों से। तो सनातन को शुरू करने से पहले इस कंफ्यूजन को मैंने सोचा एक बार की मैं क्लियर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदू जो वर्ड है, जो इसकी जो एटिमोलॉजी है, इसका ओरिजिन क्या है और क्या ये हमारे जो टेक्स्ट हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें स्क्रिप्चर्स में कहीं मेंशन है ऐसा कोई वर्ड? राहुल, ये बताने से पहले आप मुझे ये बताएंगे, जो आप सा और हा वाली कंट्रोवर्सी बता रहे हैं मुझे कि हिंदू को ऐसा कहा जाता है वहां पर फारस में, तो कितने साल पुराना वो देश होगा? मैं साल का बस आपसे डिस्क्रिप्शन पूछ रहा हूँ। आई मीन पर्शियन, आई थिंक इंडियन कल्चर के बाद जो सबसे प्रिडोमिनेंट कल्चर था दुनिया का वो पर्शियन कल्चर था। दैट इज वे बिफोर क्राइस्ट। आई थिंक 1500 BC मिनिमम, इतना ना। Right. अब मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारी स्क्रिप्चर्स है बृहस्पति संहिता जिसको हम बोलते हैं, जो कि आज से करीबन 20-25 हजार साल पुरानी है, उससे भी पुरानी हो सकती है राहुल। ये अनुमान है कि ये इतनी पुरानी है। उसके अंदर एक मंत्र का जिक्र है और वो मंत्र है, मैं बोलना चाहूंगा उस मंत्र को। वो मंत्र है ओमकार मूल मंत्राढ़या पुनर्जन्म दृढ़ाशया गो भक्तो भारत गुरु हिंदू हिंसक दूषका हिंसया दूयते चित्तम तेन हिंदू रीत रीता। इस स्क्रिप्चर्स में हिंदू शब्द का जिक्र आया है। जी, तो 20,000-25 हजार साल पुराने अगर स्क्रिप्चर्स में इसका जिक्र है, तो ये सा और हा वाला कॉन्सेप्ट तो शायद मैं नहीं मानता हूँ उस हिसाब से। मुझे याद है हर्ष कि जब ये राम मंदिर वाला जो केस चल रहा था, जी, तो सेम लॉजिक वहां भी दिया है, जितने भी लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन थे, तो आई थिंक तब उस टाइम पे राम भद्राचार्य जी आए थे और शायद इन्होंने फिर आके उसको काउंटर लॉजिक दिया था कि ये ऐसी कोई बात है, हिंदू वर्ड हमेशा से रहा है। इनफैक्ट एक बृहस्पति समागम का एक जो एग्जांपल दिया जाता है, उसमें भी श्लोक है, मेरु तंत्र में भी कुछ श्लोक हैं जो इसमें हिंदू वर्ड वाला शब्द का साफ साफ जिक्र है उन सारे बृहस्पति शास्त्र में भी और बृहस्पति संहिता में भी। इनफैक्ट ऋग्वेद के जो बृहस्पति आगम में जो श्लोक है वो बल्कि ज्योग्राफी को भी एक तरीके से डिफाइन करता है। कहता है हिमालय समार भय यावत हिंदू सर्वहरम त्वं देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। तो ये मतलब कहने का मतलब ये कि भाई हिमालय के बाद जो है हिंदू सरोवर के पास एक जो देवों के द्वारा निर्मित किया हुआ एक देश है, इसको हिंदुस्तान, जी, जिसे आई थिंक बाद में इसको हिंदुस्तान बोल दिया जाता है, हिंदुस्तान, इस चीज का वर्णन होता है। तो आई थिंक मल्टीपल जगह, आई थिंक मेरु तंत्र की भी आप बात कर रहे थे कि जी मेरु तंत्र में भी जिक्र है, हिंदू वर्ड का जिक्र है। हीचम दृश्यते हिंदुर्चित प्रिय, मेरा संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन सॉरी नहीं, लेकिन जी जो जानना चाहते हैं तो उसको वहां पे जाके एक बार स्टडी कर सकते हैं। अगर राहुल आप बात करते हैं मेरु तंत्र, जैसे हम बात करते हैं बृहस्पति संहिता, कुछ ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं अपने इंडिया के अंदर जो ये कहते हैं कि ये जो पुराण है ये तो चलो मतलब किसी का डिपिक्शन है, इसमें मैं कैसे मान लूं कि हिंदू वर्ड एग्जिस्ट करता है। तो मैं वेदों का आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ऋग्वेद के अंदर राहुल जहां जहां पर अग्नि के साथ इंद्र की पूजा हो रही है, वहां पर ये जिक्र आया है गौ विस्पर का, मतलब गाय की बात करने का। कहते हैं कि जो काऊ विस्पर्स होता है उसे हिंदू बोलते हैं, यानी कि सनातन की भाषा को हिंदू बोलते हैं। तो ये भी ऋग्वेद के अंदर जिक्र आया। कोई भी अगर ऋग्वेद पढ़ेगा, अगर उसको सच में नॉलेज है, तो वो इस शब्द का प्रयोग बार बार देखेगा वहां पर। मुझे ऐसा लगता है कि नॉट जस्ट जो हमारे स्क्रिप्चर्स है, चलो अगर आपको ऐसा लगता है कि
कई लोगों का ऐसा मानना है कि मनगढ़ंत है, मनगढ़ंत है। वेदों का तो लोगों को पता ही नहीं कि उसका वो सोर्स क्या है, कहाँ से वो आया है। अब कई लोग इसकी जब पर्शियन इसकी जब बात हो रही थी तो मुझे बड़ी कॉमन सेंस वाली चीज लगती है कि आज भी कई ऐसी कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल जापान में जब भी अगर इंडिया का बात की जाती है, इंडिया की बात की जाती है, तो उनकी लैंग्वेज में द वर्ड इज इंदू। इनफैक्ट इवन इन चाइनीज लिटरेचर है, जब वो डाउन साउथ डाउन हिमालयस के जो इलाके की बात करते हैं और लोगों की बात करते हैं, तो उसमें भी जो है वो जो वर्ड यूज करते हैं वो भी है, द वर्ड इज हिंट्यू। अब वो कैसे उनका प्रोनाउंसिएशन होता है उसका मुझे पता नहीं, लेकिन HIEN/TU करके। ओके, तो मल्टीपल कल्चर्स में, इनफैक्ट इवन इन हिब्रू बाइबल उसमें भी जो है जो हमारे एरिया के जो लोग होते थे उनको हुडू करके बुलाया जाता था। ओके, तो बेसिकली कहते हैं ना कि एक ही वर्ड के मल्टीपल आपको इंस्टेंसेस कई अलग अलग लिटरेचर्स में आपने विच्छेद कर दिए हैं बस कुल मिला के बात। आपने उसका अपनी लैंग्वेज और अपने एक्सेंट के हिसाब से उसका एक अलग विच्छेद कर दिया है। जी बिल्कुल। और जैसे आप मुझे बताते हैं राहुल कि पुराने टाइम में बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि अरे पुराने में किसी ने लिख दिया होगा या कुछ ऐसा। भविष्यमालिका भविष्य पुराण के बारे में हम लोग अक्सर बात किया करते हैं, हम लोग बात अलग अलग हमारे कन्वर्सेशन में। लेकिन राहुल, अगर मैं आपसे कहूँ कि भविष्य पुराण के अंदर भी हिंदू शब्द का जिक्र है तो कहाँ पे? क्योंकि पहले मैं बता देता हूँ, जो लोग भविष्य पुराण को नहीं समझते हैं, भविष्य पुराण में कई सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो भविष्य में होने वाली हैं। भविष्य मालिका में क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, मतलब हम लोग नॉस्ट्राडामस का इंडियन वर्जन एक तरीके से। भविष्य पुराण में राहुल ऐसा कहा जाता है कि उसमें एक श्लोक है, उस श्लोक में लिखा हुआ है वेद मार्गो अयम हिंदवा, मतलब वेदों के मार्ग पर चलने वालों को हिंदू कहते हैं। ये वर्ड मैंने तो अगर कहीं सुना, भविष्य में भी आ गया है राहुल, तो कुछ ना कुछ तो हिंदू का प्रमाणिक तथ्य मौजूद है हमारे बीच। अब मेरे ख्याल से अब इतनी क्लैरिटी के बाद वक्त आ गया है कि थोड़ा सा ट्रांजिशन करते हैं। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं सनातन की। जी, तो अर्श, सनातन का जो शाब्दिक अर्थ होता है दैट मीन्स इटर्नल, इस तरीके से शाश्वत जी, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, हमेशा से था, है, रहेगा। इसको पहली बात तो सनातन से तात्पर्य क्या है? जब सनातन धर्म बोला जाता है, क्या हम ये कहना चाहते हैं, जैसे जो कहीं, एक मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई सारे रिलीजन्स हैं जो कि ये चीज को क्लेम करते हैं कि गॉड इज द ओनली वन एंड नोबडी एल्स इज वर्थ वर्शिपिंग, जो मुझे शायद थोड़ा xenophobic लगता है। लेकिन अगर मैं सनातन धर्म की बात करूं तो क्या ये सेम चीज नहीं है कि आपने अपने ही धर्म को इटर्नल बोल दिया है? अब बिल्कुल, मतलब अगर आप सनातन धर्म की बात करते हैं राहुल, मेरी नजर में पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि धर्म क्या होता है। धर्म इज अ लॉ ऑफ नेचर, मतलब वो प्रकृति का एक जो नियम है। जैसे आग का धर्म है जलाना, तो सनातन का धर्म है शाश्वत रहना, वो जो इटर्नल है। तो यानी आपके कहने मतलब ये कि जैसे धर्म की जो इंग्लिश हम लोग जो उसका ट्रांसलेशन लेते हैं रिलीजन, जी, सो दैट इज नॉट मतलब मेरे हिसाब से ये मेरा पीओवी है। इसके अलावा राहुल, जब मैं आपसे कहता हूँ कि सनातन धर्म, या आप मुझसे कहते हैं कि सनातन धर्म, हम लोग सनातनी हैं एक तरीके से, तो सनातनी मतलब वो जो शाश्वत रहने वाला है और जिसका जो धर्म है, जिसका लॉ ऑफ नेचर जो है वो हमेशा के लिए टिकेगा। तो उसी से शायद ये जो हिंदू हम जोड़ते हैं ना, कि हिंदू को इतना ज्यादा, फिर ऐसे तो सनातन में कुछ भी हो सकता था लोगों के हिसाब से, हिंदू ही क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है, हिंदू ही क्यों? क्योंकि हिंदू शब्द का जिक्र हर जगह है, वो सनातन है, कह सकते हैं वो शाश्वत है, वो हर जगह मौजूद है राहुल, कहीं ना कहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद हिंदू इसलिए उसको जोड़ दिया गया हो सनातन से, और वो एग्जिस्ट भी करता है एक तरीके से शायद। एंड इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट की जो बाय एंड लार्ज अंडरस्टैंडिंग है रिलीजन के साथ, लाइक फॉर एग्जांपल जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, रिलीजन जो शब्द है ये आता है फ्रॉम द लैटिन वर्ड रेलिगारे। एंड ये इस शब्द की इजाद तब हुई थी जब ये प्ले में बेसिकली एक प्ले में शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। तब हुआ था जब वहां पे कैथोलिक जो रिलीजन था, जो एक पुराना रिलीजन था, उसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। जब प्रोटेस्टेंट्स और अलग ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट की जो एक बात होती है, कितने टाइम पहले की बात होगी यार ये कह पा रहा तुझे पता नहीं, लेकिन आई थिंक 700-800 AD की बात है ये। ओके शायद मोटा मोटी, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट जी। लेकिन मोटा मोटी लॉजिक ये था कि तब ये एक तरीके का एक मुहिम चलाई गई ताकि लोगों को कैथोलिज्म में वापस लाया जाए। और रेलिगारे का मतलब होता है रीविजिट, वापस देखो। रेलिगारे मतलब जो लॉ है उसको,
जी। So that was the origin of this word. और मुझे ऐसा लगता है कि रिलीजन प्रोबेबली धर्म शब्द का डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है मेरी अंडरस्टैंडिंग। एग्जैक्टली, मैं वही आपसे बोलना चाह रहा था। मतलब मैं आप प्लीज बताइए कि मुझे ऐसा लगता है कि धर्म का कुछ शाब्दिक अर्थ बैलेंस की तरह दिया गया है। एग्जैक्टली, जैसे धम्मा भी यूज होता है बुद्धिज्म में। बिल्कुल। और जब आप लॉ ऑफ नेचर की बात करते हैं या फिर लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर की बात, आग का अगर धर्म है राहुल जलाना, जी, तो वो शाश्वत है। मैं आपसे वही कहने वाला हूँ, जो कि चेंज नहीं होगा, जो चेंज नहीं हो सकता किसी कीमत पे। आग सनातन है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो पानी सनातन है, उसका धर्म है भिगाना। जो सनातन धर्म है हिंदू, जहां तक मेरा ऐसा अपना एक अंडरस्टैंडिंग है। अब राहुल, छोटा सा कॉन्टेक्स्ट और मैं आपको देना चाहूंगा। जब वेदों की बात होती है तो वेद आए कहां से ये किसी को नहीं पता, लेकिन उनको लिखित रूप से वेद व्यास जी ने किया है कि उन्होंने कंठस्थ किया और उसके बाद उन्होंने लिखा। अब राहुल, वेदों के साथ साथ उन्होंने कई सारे पुराणों की भी रचना करी थी। कालिका पुराण, ब्रह्म पुराण, भैरव पुराण, उन्होंने अलग अलग पुराणों की रचना करी। पुराण 108 है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि अनंत काल से चला आ रहा है। जो चीज सनातन है वो तो पता नहीं कहां से कहां तक जाएगी। जी। तो उन सभी पुराणों में भी, कालिका पुराण में भी हिंदवा, जो मैंने आपको बोला ना, वेद मार्गो अयम हिंदवा, जी, इसका जिक्र आता है। यानी जो पुराने ऋषि मुनि थे वो वेदों के मार्गों पर चलते थे, इसीलिए हम उन्हें हिंदू कहते हैं। तो चलिए ये हमने जो बेसिक एक कॉन्टेक्स्ट बना, एक पृष्ठभूमि जो बनानी थी जी पहले एपिसोड के लिए, इस सीरीज के लिए, तो कायदे से हमने थोड़ी बहुत बना ली है। अब मैं ये थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हम लोग जो है जनता ऑडियंस को बता दें कि जो पूरी बातचीत होगी, जो कॉन्वर्सेशंस होंगे, तो उसमें अप्रोच क्या होगी हमारी सनातन को समझने की, समझाने की। जी, तो उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं। अर्श, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म चाहे कोई सा भी हो, ठीक है, आपका हर किसी को अपना धर्म मुबारक यार। बिल्कुल, धर्म, मजहब, रिलीजन जो भी आपका है उसको फॉलो करें। तो बेसिक यूनिवर्सल सच ये है कि किसी भी धर्म में गलत करना नहीं सिखाया जाता। बिल्कुल, हर धर्म में अपनी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, लाइफ को लेके अंडरस्टैंडिंग होती है, नेचर, भगवान को लेके आइडियोलॉजी होती है। उस हिसाब से वो लोग प्रिंसिपल सेट करते हैं इंसानों की जिंदगी के लिए। बिल्कुल, अब वो लोग उसको किस तरीके से समझते हैं, कैसा इंटरप्रेट करते हैं, वो फिर वैरी होता रहता है, वो पर्सन के साथ चीज बदलती रहती है। तो यहाँ पे जो इरादा है बातचीत का, जो बेसिकली इंटेंशन है, इंटेंशन ये नहीं है कि हम लोगों को बताएं कि हमारा धर्म ऐसा और तुम्हारा धर्म वैसा। जी, इंटेंशन वो नहीं है। इंटेंशन ये है कि हम फिलहाल दूसरों को बताने से पहले अपना रिलीजन को समझें, उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को समझें जी, और उसके बाद जो है ना, एक जो चीजें रेलेवेंट है वो चीजें पकड़ें और उसके ऊपर फिर उस हिसाब से अपनी जिंदगी जिए। अब राहुल, जितने भी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो आपने अभी जैसे बोला, तो जितने भी हमारे कह सकते हैं कि ऐतिहासिक कैरेक्टर्स हैं और जो सारी चीजें हैं जी, कहीं ना कहीं वो जीने का एक सही तरीका ही तो सिखा रहे हैं, जैसे रामायण, महाभारत या अलग अलग चीजें। अब इसमें भी बताइए कि एक बड़ी कंट्रोवर्सी है। अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात है, अगर हम लोग राम की बात करें, ठीक है, एक ऐतिहासिक कैरेक्टर है, सेलिब्रेटेड है। अच्छा, एक और है कृष्ण जी, वो भी भगवान है, ठीक है, वो भी अलग टाइम पे पैदा, उन्होंने भी जो है अपने तरीके से जो है जीने का तरीका सिखाया, उनके भी भक्त हैं, उनकी भी अलग लीनियज है जी। तो मेरे कहने का तात्पर्य अगर आप राम के जीवन और उनके व्यक्तित्व को देखेंगे, वो इंटायरली अलग धुरी पे, वो अलग है। और अगर आप कृष्ण को देखेंगे, वो जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया अपने आसपास को, दुनिया को, जैसे उन्होंने अपनी लीला करी, वो एकदम अलग है। चंचलता भी थी, शरारत भी थी, प्रेम भी था। एंड इनफैक्ट राहुल, अगर आप देखेंगे रावण का कैरेक्टर, जो उसका व्यक्तित्व है पूरा जी, वो एकदम अलग टैंजेंट पे मूव कर रहा है। दुर्योधन का एक अलग टैंजेंट पे मूव कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे बात ये नहीं थी, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जी। एंड अगर आपको लगता है मैं गलत तो प्लीज में बताइए। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अलग अलग कैरेक्टर्स के माध्यम से अलग अलग जीवन आपको बताए गए हैं। बिल्कुल, अब उनमें से मोटा मोटी तुम्हें क्या लेना है, वो तुम्हारे खुद का विवेक है कि आप कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है सनातन, हम जैसे कई ऐसा रिलीजन है, एंड नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, लेकिन कई ऐसा रिलीजन है जिसमें कमांडमेंट्स दिए जाते हैं जी, डूज एंड डोंट्स। बेसिकली आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये हलाल है, ये हराम है, वगैरह 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 जी। हमारे में इस तरीके की जो चीजें है ना, इसमें इसके बीच का कहते हैं ना, बहुत धागे भर का फर्क है, चीजें लाइन है, एक बहुत थिन लाइन है, और बड़ी जो मेल्ट होती रहती है। तो वो बेसिकली जीवन का दर्शन, इस करके शायद हमारे यहाँ फिलॉसफी को दर्शन बोला जाता है जी। तो उसका दर्शन करो, उसको देख लो। अब देखने के बाद
तुम क्या करते हो वो तुम्हारा अपना जिम्मेदार ठीक है, हो। वो तुम्हारा अपना तुम्हारा ठीक है। तरीका है, तुम उसके लिए जिम्मेदार भी हो। बिल्कुल राहुल, जो आपने कहा कि दर्शन जो हमारे यहाँ है, एक तरीके से जिंदगी जीने के एक नहीं 1000 तरीके होते हैं राहुल जी। एक इंसान को अपनी जिंदगी समझने के 1000 तरीके हैं। मतलब इन सारे पुराणों और ग्रंथों के माध्यम से शायद ये दर्शा दिया गया है कि इतने सारे 1000 तरीके हैं, तुम्हारा ब्रेन या फिर तुम्हारी जो जीवात्मा है वो किसको ज्यादा अडॉप्ट कर रही है। शायद जिसको भी अडॉप्ट करे वो सनातन रहने वाला है, वो शाश्वत रहने वाला है। Please guys subscribe my YouTube channel.